इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये आपका भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ राइट आंसर है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध जी ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी। एक मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक मिली बार होता है 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल राइट आंसर है। काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला सीसा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपकी लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के लिए। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो आधिकारिक भाषा चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को तो याद रखिएगा टिटनेस की बात हो रही है। टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में जो नियमित सेना थी उसको पागा सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी पागा कहा जाता था जो नियमित सेना थी शिवाजी के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो इस्लामी आचार विचार का जो कानून है इसको शरीयत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी शरीयत राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा इसका निर्माण कराया था चामुंड राय जी ने। ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर डी बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का दूसरा द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा जॉर्ज पंचम राइट आंसर है। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में उगते हैं इनको सीओफाइट पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीओफाइट पौधा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सीओफाइट पौधा राइट आंसर है। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गुजरात के खेड़ा के किसान आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस तो जो बांस है ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। घास कहा जाता है बांस को घास। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया ये शरीर से निकलने वाला एक विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी तो शिमला के सन्यासी के रूप में एओ ह्यूम जी जाने जाते हैं। ऑक्टा ओवियम ह्यूम एओ ह्यूम ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा तो नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो अवशेष होता है उसको कहा जाता है फॉसिल। ऑप्शन नंबर बी फॉसिल कहा जाता है। मैंने एक दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉसिल नेशनल पार्क कहां पर है, कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। आज आप दोबारा कमेंट करके बताइए कि फॉसिल नेशनल पार्क या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में है? फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आप में से किसको आइडिया है या पता है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है, किस देश में है? पख्तूनिस्तान, तो पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है ये पड़ता है अफगानिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान देश में पख्तूनिस्तान क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी, तो वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा है। रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो रक्त समूह का आविष्कार है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर राइट आंसर है। हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? हृदय का, तो सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ये आपका जो प्रतिपादित किया गया था, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से मेयर, ऑप्शन नंबर डी, मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा एपिथीलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वसामय ऊतक ये शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु होती है इसको नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन से हैं? तो कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं आपके डीएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन तथा क्रीक। ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन तथा क्रीक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण संतानों में गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो एक माता पिता की सभी संतानें आनुवांशिक विभिन्नता के कारण एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक विभिन्नता राइट आंसर है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को, तो सबसे पहले जैव विकास को समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज या फिर डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा की बात हो रही है, इनको रखा गया है आपका प्रोटोजोअन श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोटोजोआ श्रेणी में है मलेरिया परजीवी और आपके अमीबा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु होता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? तो काला जार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है ये आपका लिशमेनिया। ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया ये काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती हैं? तो जो कीट होते हैं, कीट की श्रेणी में आते हैं, उनकी 3 जोड़ी टांग होती है, मतलब 6 टांगे होती हैं। जो कीट होते हैं उनकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब टोटल 6 टांगे होंगी कीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर में लाल खून का जो है उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी पोषण के कारण मच्छरों में लाल खून का उभर आना होता है।
बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष होता है उसकी डंक में। ऑप्शन नंबर बी, डंक के अलावा बिच्छू का विष और कहीं नहीं होता, डंक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो एक मक्खी है सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीसी मक्खी राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टारफिश या तारा मछली इसको इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखो, हमारे शरीर में यदि फीताकृमि है तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, फीताकृमि ये मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मेढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन